यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हैं अंजना ओम कश्यप। मैं हूं अंजना ओम अभी कुछ दिन पहले तक ये लोगों को झालमुरी और मेलोडी टॉफी की खासियत बता रही थी, और अब ये लोगों को उन यूट्यूब टीचर्स के बारे में बता रही हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स घर बैठे आसानी से बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन अंजना जैसे एंकर्स को ये लगता है कि YouTube पर पढ़ाने वाले ये टीचर्स दो कौड़ी के हैं। ये लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए YouTube पर ऊट पटांग बातें करते हैं। अगर देखा जाए तो यह बात सिर्फ अंजना की नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि आज हमारे देश की मीडिया का लेवल कितना नीचे गिर चुका है। ये लोग जो खुद अपने व्यूज़ और टीआरपी के लिए दिन भर फालतू के मुद्दों पर डिबेट्स करते रहते हैं, वो आज इन टीचर्स पर उंगली उठा रहे हैं। आज हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, या फिर अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की ही बात करें, तो थोड़ी बहुत उम्मीद जो लोगों के अंदर बची हुई है वो इन्हीं टीचर्स की वजह से ही बची हुई है। लेकिन अंजना जी को लगता है कि इन यूट्यूब टीचर्स की वजह से ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों से कह दिया जाता है कि तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, तभी तुम एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ मैं अंजना जी से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा, इसमें गलती किसकी है, इन स्कूल कॉलेजेस की या फिर उन कोचिंग सेंटर्स की? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले ताकि उनका करियर और फ्यूचर बेहतर हो सके, जिसके लिए वो हर साल फीस भरने और स्कूल कॉलेजेस की हर तरह की डिमांड पूरी करने में लाखों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आज अगर इन स्कूल और कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाई हो रही होती तो लोगों को अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात है इन यूट्यूब टीचर्स की, तो आज इनकी वजह से ही वो स्टूडेंट्स भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं जिनके पास कोचिंग सेंटर्स की फीस भरने के पैसे भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अंजना जी को ये लगता है कि YouTube पर पढ़ाने वाले ये टीचर्स सिर्फ हवाबाजी करते हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप नीट पेपर लीक और CBSE के मामले पर चर्चा कर रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ और कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स उस पेपर लीक में शामिल हैं। और यहीं पर अंजना उन कोचिंग सेंटर्स की बात करती हैं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसों के लिए ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। इन वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो अंजना की बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे बहुत से कोचिंग सेंटर्स और स्कूल कॉलेजेस हैं, यहाँ तक कि कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो फ्रॉड तरीके से चलाई जा रही हैं, और इन्हें स्टूडेंट्स के भविष्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग बस अपने प्रॉफिट और पैसों को देखते हैं। ऐसे में अंजना जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक हैं, और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरी टीम भी है। और अगर आपको लगता है कि देश में ऐसे फर्जी टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम की मदद से देश में चल रहे इन फर्जी कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, कॉलेजेस या फिर फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की सच्चाई पूरे देश को दिखाइए, और इन संस्थानों के मालिक और इनको चलाने वालों की जानकारियां भी पब्लिक कीजिए ताकि इन्हें सही सज़ा मिल सके। और यकीन मानिए, अगर आप सच में लोगों की आवाज़ उठाती हैं तो पूरा देश आपका साथ देगा। और आपको ये समझना होगा कि आप जिन दो कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स की बात कर रही हैं, उनमें खान सर और अलग पांडे जैसे कई और बेहतरीन टीचर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने एजुकेशन को आज इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि एक गरीब स्टूडेंट भी अपने घर बैठे आसानी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले ये टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनके हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। और यही वजह है कि आज देश के करोड़ों युवा इन टीचर्स पर भरोसा करते हैं। अगर देखा जाए तो सिस्टम और सरकार से सवाल पूछने का काम तो मीडिया का है, लेकिन आज हमारे देश में मीडिया की हालत क्या है वो सबको पता है। और अब जब ये यूट्यूब टीचर्स देश के युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन्हें भी चुप कराने की कोशिश करी जा रही है। इन्हें दो कौड़ी का कहा जा रहा है।
जो कि बेहद शर्मनाक है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अंजना को टीवी पर आकर इन टीचर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।